हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए एंड एंजल्स आपकी तरफ कौन सा मैसेज लेकर आ रहे हैं। तो मैसेज इज़ शंखनाद इन योर लाइफ। यस, शंखनाद इन योर लाइफ। शंखनाद फॉर ऑल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स in your life. Shankhnad for cut all negativities and negative people and karmic people. Shankhnad for cut all negativities from your life. Shankhnad for good fortune in your life. Shankhnad for justice in your life. Shankhnad make a room for new blessings in your life. Shankhnad वेरी ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट लाइफ। ओके, तो ये शंख से रिलेटेड मैसेज है एंड इसके बारे में मैं बताऊंगी कि किन के लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये शंख से रिलेटेड है एंड सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई वो शंख से रिलेटेड है। एंड यदि ये मैसेज आपसे रेजोनेट करता है तो ये मैसेज आपके लिए है दैट कि ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए है, सभी के लिए नहीं हो सकता है। किसी बहुत ही स्पेसिफिक इंसान के लिए मैसेज है कि उनको शंख से रिलेटेड उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं या उनको दिख रही हैं एंड ये साइन है, ये सिंबल है कि उनकी लाइफ में उनका गुड लक शुरू होने वाला है। उनकी लाइफ से सभी नेगेटिविटी, नकारात्मकता ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो शंख होता है ना वो सिंबल है, उसकी ध्वनि जो होती है, उसका साउंड जो होता है वो आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मकता होती है, सभी को ख़त्म करती है उसकी ध्वनि। एंड कहीं ना कहीं शंख की ध्वनि आपके आसपास के ऑरा को एंड आपके आसपास के एरिया को पॉजिटिव करने में आपकी बहुत मदद करती है। तो आप जब भी देखते हैं कि आपके घर में पूजा पाठ होता है या कहीं भी पूजा पाठ होता है तो शंख का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है ताकि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, जिसके माध्यम से आप अबंडेंस क्रिएट कर सकें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो यदि आपको शंख दिख रहा है आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से, ऐसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर शंख की ध्वनि से रिलेटेड वीडियो आ रहा है आपके सामने या शंख से रिलेटेड इमेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके आसपास जब कहीं आप कहीं जा रहे हो तो आपको किसी पूजा पाठ में से शंख की ध्वनि सुनाई दे रही हो, साथ ही साथ आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो आपकी नींद अर्ली मॉर्निंग जब भी खुलती हो तो उस टाइम शंखनाद हो रहा हो। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में शंख की जो साउंड की या शंख की बहुत ज़्यादा उपस्थिति होने लग गई, यानी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट होने लग गया शंख एंड शंख की ध्वनि। एंड कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स में भी शंख देख रहे हैं। साथ ही साथ जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं तो आप डीप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं शंख की ध्वनि सुनाई देती है अपने मेडिटेशन में। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप हनुमान जी की एंड कृष्ण जी की शंखनाद करते हुए इमेजेस आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये मैसेज आपके लिए है एंड ये सारी अबंडेंस जितनी भी है आपके लिए आ रही है, क्योंकि शंख एंड लक्ष्मी जी का कनेक्शन बहुत गहरा माना जाता है। एंड आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी अबंडेंस यानी मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, एंड एक हैप्पी लाइफ को शो करती हैं, यानी उनको उसका रूप बताया जाता है कि यानी कि वो अबंडेंस का रूप है लक्ष्मी जी। एंड शंख को उनका भाई माना जाता है। तो जब भी लक्ष्मी जी की या नारायण जी की पूजा होती है तो उस पूजा में शंख जरूर होता है, शंख जरूर बजाया जाता है ताकि आसपास के एरिया में पॉजिटिविटी आ सके एंड आपके जीवन में वो अबंडेंस पूरी तरीके से उतर सके। ठीक है, वो इसलिए माना जाता है कि लक्ष्मी जी को समुद्र देव की पुत्री माना जाता है एंड जो शंख है, शंख भी समुद्र से ही उत्पन्न है, तो इसलिए दोनों को भाई बहन माना जाता है। एंड इसलिए जहाँ भी आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी हैं वहाँ पे शंख अवश्य ही होता है एंड शंख की उपस्थिति आपके जीवन में अबंडेंस के आने को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। लेकिन उससे पहले आपके जीवन की जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको क्लियर किया जा रहा है, उसको कट किया जा रहा है बाय
शंख की ध्वनि, ठीक है, शंख की ध्वनि के द्वारा। ओके, तो जब भी आप शंख की ध्वनि सुनिए या आपको दिखाई दे बहुत ज़्यादा, या फिर आपके जीवन में ये शंख बहुत ज़्यादा दिखने लगे, या हनुमान जी या श्री कृष्ण जी की इमेजेस आपको शंखनाद करते हुए दिखे, अपनी ड्रीम्स में दिखे, मेडिटेशन करते टाइम दिखे, मतलब किसी भी वे में आपको शंख दिखे, तो उस एनर्जी को क्लेम कीजिए एंड थैंक यू कीजिए यूनिवर्स का, एंड उसके माध्यम द्वारा आप अपनी लाइफ की सभी नेगेटिविटी को कट कीजिए। एंड जब आप जानते हैं कि जब नेगेटिविटी कट होती है आपकी लाइफ से, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस के लिए स्थान बनता है। एंड अबंडेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं धन से संबंधित। सबसे बड़ा होता है पीस ऑफ माइंड, यानी सुख और शांति पूर्वक जीवन जीने का जो रास्ता तैयार करती है पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जब आप पॉजिटिविटी गेन करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की अबंडेंस आने लग जाती है। तो शंख कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ से सभी नेगेटिविटी को कट किया जा रहा है। एंड जब नेगेटिविटी हटेगी तो हर प्रकार की अबंडेंस को आप अवश्य ही इंजॉय करेंगे, क्योंकि ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको किस तरफ जाना है, किस वे में जाना है, एंड क्या करके चलना है, जिससे आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड एक अबंडेंस लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, वो भी विद पीस ऑफ माइंड के साथ, ठीक है। एक सुख शांति वाला जीवन जी सकते हैं आप, ठीक है। तो यदि आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट करता है तो ये मैसेज आपके लिए है, एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए जिनकी लाइफ में शंख बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उनके आसपास के एरिया में शंख की ध्वनि बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, या फिर उनके घर के आसपास कोई मंदिर है उसमें उनकी नींद उस टाइम खुले जब शंख नाद हो रहा हो, या फिर उनको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा शंख दिख रहे हो, या फिर जब मेडिटेशन करते हो तो उनको शंख की ध्वनि सुनाई दे रही हो। एंड ज़्यादातर कृष्ण जी और हनुमान जी की शंख नाद करते हुए इमेजेस दिख रही होती है, ये मैसेज उनके लिए, ठीक है। तो चलिए टैरो से देखते हैं कि टैरो आपको क्या बताना चाहता है, कि शंख के माध्यम से आपके जीवन में क्या चीज़ आने के लिए प्रिपेयर हो रही है, ईश्वर क्या चीज़ आपके जीवन में देना चाहते हैं आपको, एंड क्या मैसेज आपकी तरफ भेज रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स है 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टिज, द स्टार, 6 of wands, 10 of pentacles, and bottom is temperance। ओके, तो मैं राशि बता देती हूँ सबसे पहले कि कौन सी स्ट्रॉन्ग राशि आई है। ओके, तो राशि हमारी सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, ये दोनों राशियाँ मुख्य आई हैं यहाँ पर, यानी सैजिटेरियस धनु एंड एक्वेरियस कुंभ राशि, ये दोनों स्ट्रॉन्ग आई हैं। उसके अलावा जैमिनी है मिथुन राशि, ठीक है, टॉरस वृषभ, ओके, लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, ठीक है। एंड ये राशियाँ मुख्य आई हैं, तो आपसे जितना मैसेज रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। ओके, तो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज है, यानी कि आपको ये चीज़ दिख रही है तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी श्योरली है, यानी ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ना पूरी तरीके से बर्डन है किसी न किसी प्रकार का, एंड आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, यानी नेगेटिविटी है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप बहुत सारी एंजाइटी ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, फियर में हैं, रातों को पूरी तरीके से सो नहीं पाते हैं, रात भर जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं, एंड पूरी तरीके से अपनी लाइफ को मतलब जी नहीं पा रहे हैं, यानी किसी न किसी तरीके से बहुत बड़े बर्डन में है। यहाँ पे 10-10 की एनर्जी भी है, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यानी 10-10 की एनर्जी भी, यानी कंप्लीशन। तो आपकी लाइफ में ना ये चीज़ें सर्कल कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, एंड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है शंख आपकी लाइफ में, कि शंख आपकी लाइफ में दिखने का मतलब है कि आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी को कट करने का प्रोसेस शुरू हो गया है डिवाइन की तरफ से। यदि आप शंख से रिलेटेड मैसेज देख रहे हैं तो ठीक है, तो 10-10 की एनर्जी के माध्यम द्वारा भी आपको ये बताया जा रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है, एंड शंख कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से क्लियरफाई कर रहा है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में प्रोसेस में आ गई है एंड सारी चीज़ें कट होना शुरू हो गई हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं आप 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये रिवर्स बैक में आए, तो कहीं ना कहीं आप अपने मनी से रिलेटेड चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी मनी की वजह से अपनी लाइफ में, मनी की कमी की वजह से आपने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो लेकिन ये रिवर्स बैक आ गया, यानी कि ये परिस्थिति अब आपकी लाइफ में चेंज हो रही है। यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे ना, आपको उससे रिलेटेड, इस धन से रिलेटेड जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका प्रतिफल अवश्य ही मिलेगा, यानी फीडबैक आपको अवश्य ही मिलेगा और अच्छा मिलेगा। जिस प्रकार की आप मेहनत करेंगे उसी प्रकार का आपको रिवर्स बैक प्रतिफल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ हमारा 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ से आपको नेगेटिविटी को कट करके चलना है। आपको डिवाइन द्वारा रास्ता दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि क्या करके चलना है, जिसके माध्यम द्वारा आप अपनी लाइफ की हर नेगेटिविटी को दूर करेंगे, कट ऑफ करेंगे एंड उन परिस्थितियों से मूव ऑन करेंगे जो आपको किसी भी प्रकार से सर्व नहीं कर रही है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपके जीवन में जो डिवाइन है वो ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ से वो सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से मूव ऑन कर जाएगी या फिर आप मूव ऑन कर जाएंगे उन सारी परिस्थितियों से, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे द हाई प्रीस्टिस का कार्ड आया, तो ये बताया जा रहा है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, साथ ही साथ अपने इंट्यूशन लेवल पे यकीन रखना है एंड इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना है ताकि आपका इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग हो सके, यानी थर्ड आई चक्र, यानी आपको अपने थर्ड आई पे वर्क करना है। तो आपका थर्ड आई आपको ध्यान केंद्रित यानी कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपको ले जाएगा। आप किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ध्यानपूर्वक से सोचेंगे एंड उस पर कार्य करेंगे, तब आप सही रास्ते पर जा सकेंगे। आपको पता चल सकेगा कि आपके लिए क्या चीज़ें सर्विंग हैं एंड कौन सी चीज़ें नॉन सर्विंग हैं एंड कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही हैं, गलत हैं। तो आपका इसमें बहुत मदद करेगी आपकी इंट्यूशन लेवल, यानी आपकी थर्ड आई चक्रा जब स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आपके जीवन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कट हो जाएंगी, क्योंकि उस टाइम में आप समझ जाएंगे कि किस तरीके की एनर्जी मेरे आसपास है एंड किस तरीके के लोग हैं एंड कैसे मुझे अपनी लाइफ में चलना है। तो ये आपकी हेल्प करेगा, थर्ड आई चक्रा है उसमें, ठीक है। आपकी लाइफ के आने वाली चीज़ों के बारे में भी आपको जागृत करेगा, यानी अवेकन करेगा, जिसकी वजह से आप बिल्कुल सही स्टेप लेंगे, सही फैसला लेंगे एंड उसके बाद ये जो अबंडेंस आ रही है इसके लिए तैयार किया जा रहा है आपको, यानी शंखनाद यही बोल रहा है कि इस अबंडेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। एंड द बॉटम ये बता रहा है कि टेम्परेंस, यानी आपकी लाइफ में डिवाइन या एंजल्स बैलेंस लाना शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए वो इस मैसेज के माध्यम से आपके जीवन में ये मैसेज भेजना चाहते हैं, संदेश भेजना चाहते हैं कि किसी चीज़ से भी हारिए मत, कठिनाइयों से डरिए मत। कठिनाइयाँ कभी भी आपकी लाइफ में आपको गिराने के लिए नहीं आती, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं, आपको बताने के लिए आती हैं। जो भी आप चीज़ सीखते हैं आपकी लाइफ में उन सभी चीज़ों को अप्लाई करके आपको सही स्टेप के माध्यम द्वारा आपके सही जो आपकी पोजीशन है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। एंड दूसरी बात, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है तो विदाउट एनी रीज़न नहीं होती है। यदि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिखने लग गई है आपको अचानक से एंड आपकी परिस्थिति सही नहीं है, तो आपको उस चीज़ को अवश्य ही देखना चाहिए, अवश्य ही उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये चीज़ मेरे सामने आने लग गई है एंड इसके माध्यम द्वारा ईश्वर या फिर जो भी प्रोसेस है वो क्या सिखाना चाहता है, मुझे क्या बताना चाहता है। क्योंकि कोई भी चीज़ विदाउट एनी रीज़न आपके सामने नहीं आती, कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तभी वो चीज़ें आपके सामने बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लग जाती हैं, पॉपअप होने लग जाती हैं या फिर दिखने लग जाती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, ओके। तो आपको जो ये चीज़ें दिख रही हैं संघ से रिलेटेड, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि द स्टार, ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो अबंडेंस है आपकी लाइफ में बड़े से रूप में, यानी लोगों के बीच में आपको प्रसिद्धि दिलवाने के लिए, आपको लोगों के बीच में विक्ट्री दिलवाने के लिए, बहुत सारी सक्सेस दिलवाने के लिए, मनी से रिलेटेड अबंडेंस दिलवाने के लिए आपको
द स्टार की पोजीशन पे ले जाने के लिए मैसेज दिया जा रहा है आपको कि आपको इसके लिए कार्य करना है, गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। एंड ये अबंडेंस आपके लिए आकर रहेगी जब इसके लिए आप एक्टिव मोड पे आ जाएंगे। यानी एक्टिव मोड पे आना कि आपने उस जो आपको डिवाइन रास्ता दिखाने लग जाएंगे कि आपको इस रास्ते पे चलना, आपका इंट्यूशन लेवल आपको उस तरफ गाइड करेगा। बिल्कुल, जब आप अपने इंट्यूशन लेवल पर ट्रस्ट करेंगे तो आपको सही गाइड करेगा कि आपको किस वे पे चलना है, ताकि ये जो अबंडेंस आपको दिख रही है ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आकर रहे एंड आपको ये चीज़ें अचीवमेंट आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ अचीव हो जाए आपको एंड आप एक फुलफिल्ड लाइफ जिए। यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स फुलफिल्ड लाइफ की तरफ इंडिकेट करता है कि आपके पास वेल्थ हो, अच्छी हेल्थ हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, फैमिली हो एक अच्छी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस हो। ठीक है, तो उसके लिए एंजल्स आपकी लाइफ में वर्क करना शुरू कर चुके हैं। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को कट करने के लिए आपकी लाइफ में बहुत सारे मैसेज आते होंगे, आपको बताया जाता होगा कि आपको क्या करके चलना है जिससे कि आप अपनी लाइफ की सभी नेगेटिविटी को कट करें एंड उससे निकल कर आप जिसको जिस वे पे ले जाया जाए उस वे के माध्यम द्वारा आपको द स्टार की पोजीशन पर एंड द 6 ऑफ वैंड की पोजीशन पर ले जाया जाए। ठीक है, तो ईश्वर का ये जरिया है आपको बताने का। कोई भी चीज़ आपको बस अपने इंट्यूशन लेवल के माध्यम से छोटी से छोटी बारीक चीज़ों को भी ध्यान देना है कि क्यों ऐसा है कि ये चीज़ मेरे सामने बहुत ज़्यादा आने लग गई है। एंड जब भी कोई चीज़ आपको दिखे तो धन्यवाद अवश्य करें ताकि वो चीज़ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अप्लाई हो जाए। ठीक है, जब भी कोई चीज़ आपकी लाइफ में आती है ना, तब जब आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ईश्वर को, एंजल को, या फिर जो लोग उससे रिलेटेड होते हैं, तो वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। ठीक है, तो जब आप इन सभी अबंडेंस के लिए आप अपने आप को एक्टिव मोड पे डाल देंगे, पॉजिटिविटी में डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का कट होने का माध्यम वहीं शुरू हो जाता है। यानी आपने सोच लिया कि मुझे पॉजिटिव होना है इस अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए, तो नेगेटिविटी ऑलरेडी आपके माइंड से 1% कट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो यानी आपने एक चुनाव अच्छे से कर लिया है कि मुझे ये अबंडेंस चाहिए, इसके लिए मुझे पॉजिटिव होना है। तो बैलेंस लाना है आपकी लाइफ में, मेडिटेशन करना है जिससे आपका इंट्यूशन लेवल स्ट्रांग हो एंड ये सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सके, आपके जीवन से ये बर्डन हट सके एंड आप जो एंजाइटी, स्ट्रेस ले रहे हैं, फियर ले रहे हैं, ये सारा आपकी लाइफ से कट ऑफ हो सके। एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता चुका है, ये रिवर्स बैक में आ चुका है कि आपकी लाइफ से ये सारी जो मनी से रिलेटेड आप प्रॉब्लम में थे वो आपकी लाइफ से हट रही है, क्योंकि ये रिवर्स बैक आया है एंड आपको इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ करके चलना है, मूव ऑन करके चलना है। ठीक है, तो आपसे जितना मैसेज रेजोनेट हो ना आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, एंड जिनके लिए भी है ये मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके जीवन में ये बड़ी सी अबंडेंस आ रही है। देखिए, कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं ना, हर किसी को बहुत ज़्यादा नहीं दिखती हैं, बहुत ज़्यादा कई लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, ट्रुथ पे चलने वाले होते हैं, सही मार्ग अपनाने वाले होते हैं, ईश्वरीय मार्ग पे चलने वाले होते हैं। यानी कहने का मतलब है एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं इनसे एंड लेकिन उनका टेस्ट ले रहे होते हैं कि देखें ये इंसान कितने टाइम तक स्टेबल रहता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को चेक करते हैं ईश्वर। तो जब वो देख लेते हैं कि आप इस अबंडेंस के लिए बने हो तो वो आपको चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं, उस प्रोसेस में लाना शुरू कर देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए एंजल्स मैसेज देखते हैं एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहला एंजल्स मैसेज है हमारा कुल देवी देवता है, तो आपको अपने कुल देवी देवताओं का धन्यवाद करना है। कुल देवी देवता हमारे सुरक्षक होते हैं, पहले रक्षक होते हैं, तो उनसे अपनी प्रोटेक्शन मांगे, अपनी और अपने लाइफ की एंड अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्शन मांगे एंड उनके रिचुअल्स के अनुसार जो भी उनकी पूजा पाठ होती है वो अवश्य ही करें। ठीक है, राइट पाथ, नेक्स्ट आया राइट पाथ। तो अगर आपको लग रहा है कि आप गलत जा रहे हैं एंड ये चीज़ें दिख रही हैं आपको, तो कुछ आपके साथ गलत है। अगर ये चीज़ें दिख रही हैं तो यू आर ऑन द राइट पाथ। ब्लेसिंग्स है नेक्स्ट। ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। एंजल्स, तो यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स, तो एंजल्स ये बता रहे हैं कि आप सराउंडेड हैं एंजल्स। यदि आपको फैदर्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा वाइट फैदर्स, तो आप मतलब समझ लीजिए कि आप एंजल से सराउंडेड हैं एंड उसके माध्यम द्वारा आपको वो बताना चाहते हैं कि हम आपके आसपास ही हैं, आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, हम किसी न किसी माध्यम से आपको आंसर अवश्य ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पिंक।
आपका फेवरेट कलर हो सकता है पिंक। डोंट गिव अप, तो हार मत मानिए नेगेटिविटी से एंड नेगेटिव परिस्थितियों से। आदतें धीरे धीरे चरित्र बन जाती हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो भी आदत अपनाएंगे ना, वो धीरे धीरे आपका चरित्र यानी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, तो पॉजिटिविटी के लिए आप वर्क शुरू करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी पॉजिटिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एंजल्स आर अराउंड यू। कन्फर्मेशन है 3 टाइम, ये टेम्परेंस, एंजल्स आर अराउंड यू एंड एंजल्स, ये तीनों बता रहे हैं कि एंजल से आप सराउंडेड हैं एंड ये मैसेज उन लोगों की तरफ से ही आ रहा है आपको स्ट्रांगली, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। लास्ट एंड लीस्ट, योगा एंड मेडिटेशन, लुक एट दैट। तो आपको अपने चाक्रास पे वर्क करने के लिए मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए एंड अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखने के लिए योगा अवश्य ही करना चाहिए। मेडिटेशन से आप ध्यान केंद्रित होंगे एंड जब आपका जो चाक्रास अच्छे से बैलेंस होंगे एंड वर्क करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस को प्राप्त करेंगे, अबंडेंस को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये था मैसेज डिवाइन की तरफ से संघ से रिलेटेड। जिनको भी ये दिख रहा है, जिनके साथ ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो हो रही हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है, ओके। स्ट्रांगली मैसेज है या एंड बहुत ही स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए मैसेज है, ठीक है। तो आप भी इसकी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में भी ये सारी अबंडेंस उतर सके। पॉजिटिव एनर्जीज को अवश्य ही क्लेम करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई नेगेटिविटी से ग्रस्त अवश्य ही है। ग्रस्त यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी उसके लाइफ में होती रहती है जिससे वो परेशान रहता ही है। तो उसके लिए वो अपनी लाइफ में सोचता है कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में एक पीसफुल वातावरण प्राप्त करूं, एक पॉजिटिव वातावरण प्राप्त करूं या अबंडेंस प्राप्त करूं। धन से संबंधित कोई ना कोई डिजायर्स अवश्य ही रहती है एंड किसी न किसी तरीके से हर कोई परेशान रहता ही रहता है। तो मैं एक चीज़ जो अवश्य सजेस्ट करूंगी कि इंसान को ना सबसे पहले पीस ऑफ माइंड अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहिए, क्योंकि जब आप पीस ऑफ माइंड में होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में क्या चीज़ आपको चाहिए अच्छे से, क्या चीज़ नहीं चाहिए एंड किस मतलब पीस ऑफ माइंड आपको सेटिस्फाइड कर देगा हर चीज़ से। लेकिन आप पीस ऑफ माइंड में उस चीज़ को जब मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। उसके लिए आप प्रोग्रेसिव होते हैं, कार्य करते हैं एंड डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, तो डिवाइन आपको रास्ता दिखाते हैं कि इसके माध्यम द्वारा आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इंसान एंड पीस ऑफ माइंड में रहने वाला इंसान एंड सही कार्यों पे चलने वाला, कार्यों को करके चलने वाला इंसान एक मैग्नेट की तरह बन जाता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाता है एंड वो चीज़ें उस इंसान की लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।